दिस इज 100 डे चैलेंज फॉर 100 ट्रिक्स एंड टुडे इज डे नंबर 94। तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आपके लिए लेके आ चुका हूँ। डेट इज हाउ टू क्रिएट अ परफेक्ट माइंड मैप फॉर नीट एंड जेडब्ल्यू प्रिपरेशंस। ओके, माइंड मैप्स होते क्या है पहले हम वो डिस्कस कर लेते हैं, देन आप कैसे क्रिएट कर सकते हो। इसके बहुत सारे एडवांटेजेस हैं। मैं 4 ईयर ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस से मैं बोल रहा हूँ। अगर ये आप जान जाते हो तो समझिए आपके मार्क्स इंक्रीज होने ही होने वाले हैं। पहले हम बात कर लेते हैं कि होता क्या है माइंड मैप्स। तो क्लास में आप अगर क्लास लेक्चर्स ले रहे हो तो वहाँ पे क्लास नोट्स बनाते होगे। देन घर पे आके आप क्या कर सकते हो, उसको समराइज करके आप क्या करते होगे, शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर करते होगे। एंड शॉर्ट नोट्स का भी जो शॉर्ट होता है उसको हम बोलते हैं माइंड मैप्स। ओके, माइंड मैप्स ऑलमोस्ट 5 to 10 पेजेस का होता है फॉर एवरी चैप्टर। वन चैप्टर के लिए पूरा चैप्टर आप 5 to 10 पेजेस के अंदर लिख दो डिटेल में, उसको हम बोलते हैं माइंड मैप्स। ओके, अब थोड़ा सा ध्यान हम डालते हैं कि माइंड मैप्स कैसे वर्क करता है। तो आप समझिए, ये मैंने बता रहा हूँ मेरी एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं बता रहा हूँ। आप एग्ज़ाम में बैठे हुए हो तो एग्ज़ाम में आप आंख बंद करो और आपके दिमाग में ऐसा खुलना चाहिए कि हाँ चैप्टर हमें जाना है। चैप्टर समझिए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो हम डायरेक्टली हमारे दिमाग में चल जाएगा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ओके, फिर कितने उसके फोल्डर्स हैं ऐसा सोचिए, समझिए उसके 4 पार्ट हैं तो आपके दिमाग में चल जाएगा ओके उसके 4 पार्ट हैं। देन उसके बाद एक टॉपिक ये है, हम बात कर लेते हैं क्रिस्टल फील्ड थियरी, आपके दिमाग में आ जाएगा। देन उसके बाद उसके 2 पार्ट हैं और ये आपके दिमाग में फिक्स रहेगा। इसको आप इस नॉलेज को कभी भी क्रैक नहीं कर सकते। इसको आप समझिए कि इस नॉलेज को कभी भी आप भूल नहीं सकते। ऐसा ये नॉलेज होता है जिसको हम बोलते हैं माइंड मैप। ओके, कब बनाना चाहिए आपको, कैसे प्रिपेयर करना चाहिए, ये सारी चीज़ें और उसके एडवांटेजेस क्या होते हैं, ये चीज़ मैं यहाँ पे बता देता हूँ। पहले मैं बता देता हूँ कि कब बनाना चाहिए आपको। व्हेन यू हैव टू प्रिपेयर दिस माइंड मैप्स, जब आपको चैप्टर के बारे में 100% अंडरस्टैंडिंग हो। जब आपने पूरा चैप्टर अच्छे से पढ़ लिया है, हर एक कंसेप्ट आपके क्लियर हैं, 100% अंडरस्टैंडिंग आपको मिल गई है चैप्टर के लिए, आप पूरे कॉन्फिडेंट हो गए उस चैप्टर के लिए, देन आप उसके माइंड मैप्स बनाने की तैयारी कर सकते हो। ओके, अब माइंड मैप्स कैसे बनाए जाएं ये भी डाउट होता है, मैं बता देता हूँ। प्लीज़ ये चीज़ याद रखिएगा, कभी भी किसी का भी बनाया हुआ माइंड मैप्स ट्राई मत करना, ठीक है। वो हमेशा हर एक पर्सन का अलग होता है, सबका दिमाग अलग है, सबको याद करने के तरीके अलग हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे आपके लिए माइंड मैप प्रोवाइड करवा सकता हूँ पर वो चीज़ आपको याद नहीं होगी, ठीक है। प्लीज़ याद रखिएगा, अगर आप पूरा चैप्टर ख़त्म कर देते हो, अंडरस्टैंडिंग आपकी अच्छी हो गई है, देन क्या कीजिए, एक पेपर उठाइए, पेन उठाइए, आंख बंद कर दीजिए और जो जो चीज़ें आपको उस चैप्टर के बारे में याद आ रही हैं पूरा एक पेपर एंड पेन से लिख डालिए, ठीक है। एंड देन उसके जब हम लोग शॉर्ट नोट्स बनाते हैं, दैट इज़ नोन एज माइंड मैप। जैसे कि सोचिए, आप आंख बंद करते हो एग्ज़ाम में, आपके एग्ज़ाम में पहला फोल्डर खुलेगा ऑप्टिक्स का। फिर आप ऐसे सोचोगे कि हाँ ऑप्टिक्स में 3 पार्ट होते हैं, रे ऑप्टिक, वेव ऑप्टिक एंड एप्लीकेशन। तुरंत फिर आपके दिमाग में आ जाएगा कि रे ऑप्टिक्स में हमने 2 चीज़ पढ़ा हुआ था चैप्टर में। पूरा चैप्टर आपके दिमाग में घूमता रहेगा, तुरंत तुरंत दिमाग में, आपको पता ही होगा ना, मिली सेकेंड्स के अंदर ये सारी चीज़ें चलेगी। 2 पार्ट्स आ जाएगा, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन में फिर आ जाएगा प्लेन मिरर, उसके अंदर कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स। ऐसे में बात करता हूँ रिफ्रैक्शन के लिए तो लेंस आ जाएगा, उसका भी कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स। मीडियम में जब हम डालते हैं तो क्या चेंजेस होते हैं वो भी चीज़ें अपने दिमाग में चलती रहेगी एंड उसके एप्लीकेशन। बस आपका चैप्टर ख़त्म। समझ रहे हो इस चीज़ को। तो इस चीज़ को अगर आप पूरा डिटेल में लिखने जाते हो समराइज करके, तो आपके मिनिमम टू मिनिमम 5, मैक्सिमम आप समझ लीजिए 5 पेज के अंदर ये ख़त्म होना चाहिए एंड दैट इज़ नोन एज माइंड मैप। ये चीज़ मैं केमिस्ट्री के बारे में बात करता हूँ तो सुनिए कैसे कर सकते हो आप। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड समझिए, आपके दिमाग में आना चाहिए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। पूरा चैप्टर आपने पढ़ लिया है, देन उसके बाद सोचिए उसके 4 पार्ट हैं। ये 4 पार्ट है, वार्नर थियरी हमने पढ़ा है स्टार्टिंग में, देन बैलेंस बॉन्ड थियरी, क्रिस्टल फील्ड थियरी एंड देन उसके बाद आते हैं कलर्स के, जिसके हम कलर्स देखते हैं डी ब्लॉक रिलेटेड रहता है। वार्नर थियरी में आपने 2 पार्ट पढ़े होंगे, रूल्स एंड लिमिटेशंस, सारे आप पॉइंट आउट करके लिख सकते हैं। देन बैलेंस बॉन्ड थियरी में हमने क्या पढ़ा, हाइब्रिडाइजेशन, उसके रूल्स आपको पता रहने चाहिए, लिमिटेशंस उसकी पता रहने चाहिए। देन उसके बाद क्रिस्टल फील्ड थियरी, ऑक्टाहेड्रल, टेट्राहेड्रल, क्या चीज़ें हैं वो भी पता रहना चाहिए। एंड देन कलर्स। आपने ये मैक्सिमम ये मत सोचिएगा कि एक ही पेज में आपको ये लिखना है, पर मैक्सिमम 2 पेज हो सकता है, 3 पेज हो सकता है, ठीक है। पर ये चीज़ आपके दिमाग में
रहेगी और बहुत काम आती है ये सारी चीज़ें। इसके एडवांटेज सुन लीजिए ध्यान से। एडवांटेज क्या होता है इसका, पूरा केमिस्ट्री आप सोचिए तो 50 से 60 पेज में लिख सकते हो। और वो 50 से 60 पेज कब काम आएंगे आपके, जब लास्ट मोमेंट रिवीजन करना होगा। वो लास्ट रिवीजन मोमेंट जब आप करना होगा लास्ट में, तब आप उस टाइम पे पूरी बुक बैठ के नहीं पढ़ सकते हो। आपको ऐसा मटेरियल चाहिए होता है कि सारी चीज़ें मिल जाएं। कब काम आएगा, माइंड मैप आएगा जो आपने खुद से बनाया है। आपने खुद से बनाया, आपको पता होगा कौन कौन से पॉइंट्स आपने रखे हुए हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, बस उनको याद कर लीजिए। पूरा दिमाग में फिक्स रहेगा और सारे क्वेश्चंस को आप डील कर पाओगे अपने एग्जाम्स में। दैट वॉज ऑल अबाउट दिस वीडियो। आई होप आपने पसंद किया होगा इस वीडियो को। 93 प्लस में ट्रिक्स मेरे चैनल पे अवेलेबल करा चुका हूँ केमिस्ट्री फॉर नीट एंड JEE। 100% मैं गारंटी दे सकता हूँ 130 मार्क्स आपको दिला सकते हैं वो। तो ज़रूर एक बार जाके प्लेलिस्ट 100 डे चैलेंज वाला देख सकते हो आप। अदरवाइज़ यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगी, नहीं तो यहाँ पे आपको आई बटन पे क्लिक करके उस प्लेलिस्ट के बारे में जान। यू कैन ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल, डेट इज़ गेट अ रिएक्शन नाम से ही चैनल है। वहाँ हैंड रिटन नोट, डेली क्वेश्चन, PDFs और बहुत सारी चीज़ें मैं वहाँ अपडेट कराता रहता हूँ। 15 ईयर के क्वेश्चन पेपर्स भी वहाँ पे नीट का अवेलेबल करा चुका हूँ। डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, उस पर क्लिक करके आप डायरेक्टली ज्वाइन हो सकते हो, नहीं तो आप टेलीग्राम खोल के वहाँ पे सर्च कर सकते हो गेट अ रिएक्शन एंड ज्वाइन हो जाइए। थैंक यू सो मच।